नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। राष्ट्रगान से शुरू हुई नगर निगम धमतरी की बजट बैठक हंगामे के साथ समाप्त भी हो गई। शहर विकास पर चर्चा ही नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद सदन में सिर्फ वाक युद्ध करते रहे। शहर विकास पर जब मीडिया ने दोनों पक्ष से बात की तो वे एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे। बैठक का समय सुबह 11 बजे निर्धारित था। भाजपा पार्षद अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ पॉम्पलेट लेकर नारा लगाते हुए सदन में पहुंचे, लेकिन सदन की गरिमा को देखते हुए सभापति अनुराग मसीह ने सारे पॉम्पलेट और तख्तियों को बाहर निकलवा दिया। पार्षद महोदय मोटवानी जी, आपकी अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सभापति महोदय वापस कीजिए उसको। ऐसा नहीं चलेगा, मैं निलंबित कर दूंगा। दीजिए, चलिए अच्छी बात नहीं है भाई, चलो दीजिए। 11 बजे प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। पार्षदों ने कुल 60 प्रश्न लगाए थे, लेकिन निर्धारित 1 घंटे में 9 प्रश्नों पर ही चर्चा हो पाई। भाजपा पार्षद धनीराम सोनकर ने पहला प्रश्न रखा। सामुदायिक भवन किराया से यह प्रश्न संबंधित था। इसके अलावा अन्य पार्षदों ने भी अपने प्रश्न रखे, जिनका जवाब संबंधित विभाग के सदस्यों द्वारा दिया गया। इस बीच भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाते हुए हल्ला बोला। आप भी देखिए कि धमतरी शहर विकास को लेकर पार्षद कितने गंभीर हैं और क्या होता है इन बैठकों में। वंदे वंदे। आज सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित सभापति महोदय, मेरा आज का प्रश्न है, निगम द्वारा किराए से दिए गए सामुदायिक भवन विलय माता मंदिर के पास स्थित है, उसका किराया किन कारणों से निगम द्वारा माफ किया गया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक हित की बात है और जनता की हित की बात है। आपके
निगम द्वारा सामुदायिक भवन का किराया माफ किया गया है। मैं इसको बिंदुवार जानना चाहता हूं कि किस कारण से किराया माफ किया गया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। आज की सामान्य सभा में उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करता हूं और श्री धनीराम सोनकर पार्षद जी द्वारा जो पूछा गया सवाल है कि निगम द्वारा किराए में दिए गए सामुदायिक भवन जो बिलई माता मंदिर के पास स्थित है का किराया किन कारणों से माफ किया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि नगर पालिक निगम धमतरी के स्वामित्व की विंध्यवासिनी वार्ड स्थित शहीद वीर नारायण सिंह सामुदायिक भवन को 9 महीने के लिए सामुदायिक भवन को जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम द्वारा कोरोना काल में राशन सामग्री वितरण कार्य, वैक्सीनेशन कार्य, टीकाकरण एवं उसके लिए अधीन किया गया था और कोरोना महामारी संक्रमण के समय समस्त सरकारी गतिविधियां जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन में ही संचालित होती थी। इसी कारणों की वजह से इनका 9 महीने का किराया माफ किया गया है। आपके द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में सामुदायिक भवन का अधिग्रहण कलेक्टर, शासन प्रशासन द्वारा किया गया। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोरोना काल में सामुदायिक भवन में शादी ब्याह, सार्वजनिक कार्यक्रम निषेध था। इस कारण से कलेक्टर द्वारा अधिग्रहण तो किया गया लेकिन वहां कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था और इस कारण से उसका किराया माफ करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर उसका किराया माफ किया गया तो पूरे शहर में इतने दुकानदार हैं और इतने व्यवसायी हैं जो कोरोना काल में अपने घर से बाहर नहीं निकले, सभी दुकान अपना बंद करके बैठे रहे, तो उन किराएदारों का भी किराया माफ किया जाए। मेरा सदन से यही निवेदन है और अगर माफ नहीं किया जाता तो जिसका किराया माफ किया गया है उस सामुदायिक भवन का किराया भी माफ किया गया है उसको वापस सदन में जमा किया जाए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इतने सारे निगम के कर्मचारी, दुकानदार हैं, सब त्राही त्राही मचा हुआ था। सभी लोग खाने के दाने पीने लालच पड़ी थी और सबका किराया माफ किया जाए या तो फिर नहीं किया जाता तो उसका जो किराया माफ किया गया है उसको भी सदन में वापस जमा कराया जाए। धन्यवाद। मैं पार्षद जी को जानकारी देना चाहूँगा कि कोरोना काल में क्या क्या नियम कानून थे सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो किराया जो माफ किया गया है, जो कारण थे मैंने उनको बताया है, उसी कारण से ही इनको माफ किया गया है। और जहाँ तक बाकी दुकानदारों का सवाल है कि बाकी दुकानदार अपने में सभी में काबिज थे, किसी को निगम द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था, तो इसीलिए इनका किराया माफ किया गया है ताकि शासन का जो यूज किया था उसी का, ना कि कोरोना काल की वजह से। चलिए धनीराम सोनकर जी आप पीछे, आप बैठिए, आप बैठिए ना, पूछ सकते हैं भाई, आप बैठिए तो सही, आप बैठिए, पूछ रहे ना वो पूछ, चलिए पूछिए सोनकर जी, धनीराम जी आप पूछिए, चलिए आप बैठिए, राजपूत जी आप बैठिए, पूछ रहे ना भाई, सम्माननीय सभापति जी, आप बैठिए, दोनों बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, कोई पूछ सकता है। बैठिए भाई, समय कम है, काम। मैं क्या बोला, मैं सदन में पहले ही बोला समय अच्छी बात नहीं है। आप बैठिए, चलिए बढ़िया, बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास जनता को कब सौंपा जाएगा। सभापति जी, निगम क्षेत्र में बन रहे बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास जनता को कब सौंपा जाएगा। जब हमारा कार्यकाल आएगा तब सौंपा जाएगा। इंतजार करते रहो, 5-6 साल फिर देखेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तुम्हारा कार्य कब आता है। आदरणीय सभापति महोदय, आज हमारे धमतरी शहर के विकास के लिए सामान्य सभा का आयोजित किया गया है, बजट बैठक है। मैं आदरणीय सभापति महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य, आयुक्त महोदय, कर्मचारी
पत्रकार बंधुओं एवं नगर के वरिष्ठ नागरिक जो ऊपर बैठे हुए हैं, आज माननीय सुशीला तिवारी के द्वारा जो पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना AHP को कब सौंपा जाएगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना AHP अंतर्गत महिमा सागर वार्ड में 287 बहुमंजिला आवास निर्माण हेतु 24/6/2017 को कार्य आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के संबंध में अनुबंध ठेकेदार द्वारा आवास गृहों का निर्माण लगभग 21% पूर्ण हो गया है। उसके पश्चात कार्य बंद कर दिया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित थी, जो समय समाप्त हो रही है। निगम द्वारा अनुबंधित ठेकेदार को कार्य बंद होने के पश्चात रुका हुआ कार्य प्रारंभ करने, कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कार्य पूर्ण करने हेतु समय समय पर लगातार नोटिस जारी किया गया, उनसे दूरभाष में संपर्क किया गया, किंतु उनके द्वारा रुका हुआ कार्य प्रारंभ नहीं किया। कार्य समयावधि पूर्ण नहीं किया गया। अनुबंधित ठेकेदार उक्त आवास गृहों का निर्माण कार्य संपादन हेतु इच्छुक नहीं है, अतः उक्त कार्य को निरस्त कर अनुबंध समाप्त कर आवास गृहों को शेष निर्माण की पुनः निविदा जारी प्रक्रिया आवास के तहत शेष निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही आवास जनता को सौंपा जाएगा। ये पहले बजट में भी ऐसे बोले थे। तो मैं दूसरा आंसर नहीं दे सकता, गलत आंसर नहीं देगा। एक ही आंसर दूंगा भाई, जो सच्चा होगा। मैं बदलता नहीं आंसर को, मैं बदलता नहीं आंसर को। माननीय सभापति महोदय, उनको बता दिया जाए हमारे द्वारा हर समय नहीं उस ठेकेदार को बार बार उसके द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, वो नहीं करना चाहता। हमारे द्वारा इसको निविदा किया जा रहा है और कार्य पूर्ण होने के बाद जनता को समर्पित किया जाएगा। गरीबों को ही बनाया बनेगा, चिंता करो। आए गए कि 22-23 कितने कार्य राज्य सरकार से स्वीकृति प्रदान की, क्रमशः बताइए। यहाँ स्वीकृति मिलेगी, मिलने नहीं मिलता वहाँ पे। निगम द्वारा बजट स्वीकृति कार्य लाए गए कि 22-23 कितने कार्य राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की, उसको क्रमशः बताइए। पूरी कौड़ी नहीं मिली। चौथा क्वेश्चन, इधर बात कीजिए आप लोग। शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए। मैडम आप शांत बैठिए, इधर बैठिए। प्रश्न लगा सकते हो आप लोग, पूछ सकते हो।
कार्य 2022 से कितने कार्य राज्य सरकार से किए। तो मैं बताना चाहूंगा निगम के द्वारा विभिन्न स्थानों में स्टार वार्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए 678 करोड़ रुपए का 14वीं तक आयोग से स्वीकृति आया। इस पर कार्य प्रगति पर है। विभिन्न स्थानों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम 32,78,15 में 2 कार्य प्रगति पर है। 2 सबसे प्रबंधन एवं विभिन्न वाहन उपकर 15,90,000 15 में है जो निगम प्रक्रिया में है। निगम क्षेत्र के अंतर्गत बेटी रोड निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 2,4 कार्य 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 1 कार्य अनुबंध की प्रक्रिया में है, 1 कार्य स्वीकृति प्रक्रिया में है। विभिन्न तालाबों का विकास सौंदर्यीकरण हेतु 238 लाख राज्य प्रति योजना 4 काम निगम प्रक्रिया में है। विभिन्न मुक्ति धामों का विकास कार्य 125 लाख राज्य प्रति योजना 4 काम 1 कार्य हेतु कार्य जारी कर दिया गया है। 3 कार्य निगम प्रक्रिया में है। सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपया राज्य प्रति योजना के तहत आया। 1 कार्य निगम प्रक्रिया में है। स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था के लिए 223 लाख अधोसंरचना मत 12 कार्य निगम प्रक्रिया में है। निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़कों का मरम्मत कार्य 127,38 लाख अधोसंरचना मत से 20 कार्य स्वीकृत हुए हैं। 4 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 2 कार्य प्रगति पर है। 6 कार्य अप्रारंभ है। 8 कार्यों का दर निगम प्रक्रिया में जारी है। विभिन्न वार्डों में सड़क कार्य निर्माण हेतु 280,80 लाख अधोसंरचना मत से 56 कार्य 45 कार्य के अनुबंध की कार्रवाई जारी है। 11 कार्य निगम है। मोदी जी आपका सादर प्रणाम। क्या ये सदन में जितने भी आज विकास काम लाए जा रहे हैं क्या सिर्फ पेपर में रहेगा या शहर की जनता को मिलेगा? बताइए ना। आप सिर्फ शासन को भेजे तो हमको कब मिलेगा? ये हमारे वार्डों को कब मिलेगा? तो ऐसा ही करते हैं हम भी कि हमारा भी विकास है, जो विकास शुल्क लिया जाता है, सफाई टैक्स लिया जाता है, उसको भी हम शासन को भेजते हैं और भेज रहे हैं। पर वहां से स्वीकृति क्यों नहीं ला रहे? क्या क्षमता नहीं है? सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को क्षमता नहीं है स्वीकृति लाने का, स्वीकृति लाने का क्षमता नहीं है। जो लगातार हमको 3 सालों से 4 सालों से ये सिर्फ सपना दिखा रहे हैं, कागजों में सपना दिखा रहे हैं, बजट ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, शहर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ कागजों में चल रहा है, धरातल पे कोई नहीं है सर। ये मेरा धरातल में लाने की इनका क्षमता है कि नहीं ये बताइए बस। धरातल में लाने की क्षमता है कि नहीं और कब तक बढ़ जाएगी ये बताइए हमको। चलिए बजट में 22-23 प्रस्तावित क्रमांक 25 नाचन क्षेत्र में आपके द्वारा क्या कार्य कराए गए या शहर की सबसे गंभीर विषय है जानकारी देवे। या तो सुनने की क्षमता रखिए, आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं हमको, हम तो अपना जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। इनको मालूम है जवाब कैसे देंगे, हम तो दे रहे हैं ना। तुम लोग जवाब देना नहीं चाह रहे हो, सुने ना तो सुनने को बैठे हो। वो काम कराया तो सुनने सिर्फ सुनने बैठा सुनोगे और 20 साल से होते ऐसी आपके द्वारा 20 साल बैठोगे ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनोगे, सुनने
चलिए बोलिए ठाकुर साहब। निगम में नाचन क्षेत्र में 2022-23 में निगम द्वारा भांतवाड़ा स्थित नाचन क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्य किया है, जिसके निम्नानुसार है। अधोसरा मत से नाचन एरिया ब्राह्मण कॉलोनी में सीसरो निर्माण कार्य कराया गया 15,49,000 रुपए का। विकास शुल्क मत्स्य केस पाल घर से शेखर बंदर घर से मनीष गोस्वामी घर से महर महाराज तक अमित पवार घर से वैष्णव निशान तक 21 लाख रुपए का कार्य कराया गया। नाचन क्षेत्र के विकास कार्य हेतु शहर के विभिन्न तालाबों के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति का अनुदान हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। प्रथम चरण में शासन द्वारा 4 तालाबों का विकास कार्य हेतु 238.67 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति कार्यों का नियोजन कार्याधीन प्रक्रिया में। आगे प्रस्ताव अनुसार नाचन क्षेत्र तालाब सहित अन्य तालाबों का कार्य हेतु शासन की राशि स्वीकृत कार्रवाई जारी है। शासन से जुड़ी उपरांत नाचन क्षेत्र के विकास कार्य कराया जाएगा। कराया गया है वो इसमें जो है नाचन तालाब इसका वो है 21.69 हेक्टेयर। इसके बीच में आपके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। ये जो आपने जो कार्य करवाया गया विकास का, ये कोई पर्सनल डेवलप कॉलोनी है, वहाँ पे कार्य करवाया गया है। वहाँ पे मत आने का था, जिसको मरम्मत से रामबाग से लेकर नाली को बंद करके वहाँ पे रोड बनाने के लिए और खंभा लगा के आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नाचन तालाब का विकास नहीं है, उल्टा यहाँ पे गंदगी फैल जा रहा है। तो यही तो विकास किया इन्होंने। इसको मालूम होना चाहिए। सबको बताया ये तो विकास की क्या बोलती है। आप लोग थोड़ा शांत रखिए, काम होता है। में 2020 के बाद से आज दिनांक कुल 3 नए प्रोडक्ट कलेक्ट किया गया है। 60 HP क्लियर वाटर सेक्शन के लिए PMF मद से खरीद किए गए हैं राशि 12 लाख। रॉ वाटर सेक्शन हेतु 30 HP टरबाइन वाटर 1 लाख महापौर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, निगम द्वारा दशहरा उत्सव में गलत ढंग से बनाया गया दशहरा महाराज बनाने वाले ऊपर क्या कार्रवाई किया गया? सभापति महोदय, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3182 दिनांक 6/10/2022 के अंतर्गत राजेंद्र यादव साहेब ग्रेड 3 नगर पालिका निगम धमतरी के द्वारा दशहरा उत्सव में 2022 सेतु रावण का पुतला तैयार किए जाने में बहुत लापरवाही बरती गई, जिससे निगम की छवि धूमिल हुई। उपरोक्त कारणों से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दीपक अध्यक्ष इसके पुस्तक से मैं संतुष्ट हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ और आगामी आप प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।
प्रश्नोत्तरी के बाद निगम महापौर विजय देवांगन ने बजट भाषण के लिए खड़े हुए। भाषण शुरू होते ही विपक्ष के पार्षदों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। शहर विकास को लेकर महापौर पर कई आरोप लगाए। हल्ला को देखते हुए महापौर ने शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। तब महापौर बजट कॉपी लेकर सदन से बाहर निकल गए। सभापति ने महापौर के आने का इंतजार किया। जब आधे घंटे तक महापौर नहीं आए तब बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। साथ ही 17 अप्रैल को बजट बैठक की पुनः घोषणा भी की गई। इधर महापौर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करने आई थी, बजट पढ़ने भी नहीं दिया गया। शहरवासी हम पार्षदों से उम्मीद रखते हैं कि अब विकास कार्य होंगे, लेकिन विपक्षी पार्षदों ने हल्ला मचाकर सब पानी फेर दिया। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने आज देखा है, और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पार्षद साथियों ने आदरणीय सभापति जी से निवेदन किया था कि सदन में गरिमा बना के रखा जाए, लेकिन ये पार्षद लोग कोई बात को समझते नहीं है। पूरा शहर देखता है, पूरा शहर जानना चाहता है कि हमारे से क्या सवाल किया जा रहा है और हम उनका क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें। तो मैं महापौर सभापति जी से निवेदन किया हूँ, और इसके पहले हमारे पार्षद लोग भी निवेदन किए हैं। आज फिर मैं निवेदन कर रहा हूं सभापति जी महोदय से, आपके माध्यम से, कि पहले सदन की गरिमा को बना के रखा जाए। कम से कम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, बोलने दिया जाए। महापौर अगर बोल नहीं पाएगा तो बजट कैसे प्रस्तुत होगा। तो केवल हल्ला करने से शहर का विकास नहीं होगा। आप सवाल करिए, हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन ये लोग हल्ला गुल्ला करके, इनके पास मुद्दा नहीं है, इस हल्ला गुल्ला के बहाने पीछे हटते हैं, भागते हैं। आपने पिछले 2 मीटिंग में देखा होगा कि ये हल्ला गुल्ला करके मीटिंग से भाग गए। तो ये खाली बहाना ढूंढते हैं भागने का, सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। तो आज मुझे बहुत पीड़ा हुई है, और मैं इसी पीड़ा की वजह से आज मैं सभापति जी से निवेदन किया हूं कि पहले इनको गरिमा का पाठ पढ़ाया जाए, उसके बाद मैं 15 दिन बाद बजट को प्रस्तुत करूँगा। अभी बजट पेश नहीं होगा? बजट पेश नहीं होगा, सीधा 15 दिन बाद। जी जी। जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूं तो उनको भी समझ में आएगा कि इस प्रकार से हल्ला गुल्ला करने से, खाली हल्ला गुल्ला करने से, कैमरे के सामने आने से कोई शहर का विकास नहीं होगा। इधर भाजपा पार्षदों ने कहा कि 3 साल में शहर में कोई विकास नहीं हुआ, प्रश्नों का ठीक से जवाब भी नहीं दिया गया, शासन से इनके पास विकास के लिए फंड लाने का दम ही नहीं है। देखिए, इन्होंने आज बजट पेश किया गया था, 23-24 का बजट पेश किया गया था, और कैसे निष्क्रियता दिखाते हुए महापौर जी सदन छोड़ के चले गए, और अनुशासनहीनता की जाती है, व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है इनके पार्षदों के द्वारा। और जो बजट इससे पूर्व में पेश किया गया था 21-22 में, 22-23 में, और जो 23-24 में कॉपी पेश किया गया, और आज सदन छोड़ के महापौर जी चले जाते हैं। क्यों बजट पेश नहीं किया जाता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है, और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके द्वारा जो 22-23 में बजट पेश किया गया था, बहुमंजिला इमारत, ऑडिटोरियम, बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरोवर धरोहर, अन्य प्रकार की 56 घोषणाएं की गई थी। एक भी घोषणा आज तक पूरा नहीं किया गया। इनके द्वारा एक काम महापौर जी बताएं। महापौर जी का कहना है 15 दिन बाद बजट पेश होगा। क्यों 15 दिन बाद बजट पेश होगा? बजट तो आज पेश किया जाना था। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इनके पास बहुमत नहीं थी, डर इनको सता रहा था, और यह सदन छोड़ के गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। उनकी बात है कि आज जो हमारे जो पार्षद होते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक होता है सामान्य सभा, जो हर 3 महीने में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष के द्वारा साल में एक बार रखा जाता है, उसमें भी पूर्ण तैयारी ना होते हुए भी, अपने सामंजस्य ना बनाते हुए आज इनके सदस्य 5 सदस्य आज सभा पे उपस्थित नहीं थे। इनका एक बहाना करके ये इन लोगों ने सदन को स्थगित करके सदन छोड़कर भगे हैं। हमारा मुद्दा यह है शहर विकास को लेकर के हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सभी पार्षद, नेता प्रतिपक्ष जी, हम सभी महापौर के साथ हैं, पर उन्होंने हमें सामंजस्य बनाने की कोशिश की। हमेशा हमें और हमारे जितने भी बीजेपी वार्ड हैं उन सबको छलावा किया गया है।
सिर्फ वो पेपर में घोषणा किया जाता है और धरातल पे देखें ना तो सबकी स्थिति एकदम से दयनीय है। यहाँ तालाबों की स्थिति देखिए, ये मेरे वार्ड है, साथ ही हमारे बनिया तालाब वार्ड जो शहर के 5 वार्डों को समर्पित यह वार्ड है, जो हमारा सामाजिक धरातल है। ये यहाँ की स्थिति देखिए, ये विकास की क्या मांग की है? ये विकास की बात करते हैं, किनका विकास कर रही है मैं पूछना चाहता था आज महापौर जी से, लेकिन ये हमें ये भी पूछने का मौका नहीं दिया गया। सदन छोड़कर चले जाने से हम ये भी नहीं पूछ पाए कि आप विकास किस चीज़ करना चाहते हैं, किस चीज़ का विकास करना चाहते हैं। क्या हमारे जो बस्ती वाले क्या हमको इनको मतलब निगम को टैक्स नहीं प्रदान करते? विकास करना है तो हम किनका करेंगे? ऐसे धरातल का जो हमारा जो परंपरा से जुड़ा हुआ जो सौंदर्यकरण का तालाब है, जिनके बारे में सिर्फ घोषणा किया जाता है। अभी जो ज्ञापन दिया गया किसको लेकर? इसको ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि देखो सदन की गरिमा को वो करते हुए इन्होंने जो सदन छोड़कर चले गए हैं, वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम इसके ऊपर कार्रवाई के लिए सभी पार्षद मिलकर के एक आवेदन दिए। महापौर के कार्रवाई के लिए हम आज विज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि आज धमतरी नगर निगम का बजट और सामान्य सभा का मीटिंग था। उसमें सामान्य सभा का मीटिंग होते हुए और बजट चालू करने के पहले महापौर यहाँ से भाग गए हैं। महापौर तो बहुत दिखाते हैं कि मैं महापौर हूँ, मैं धमतरी नगर निगम को चला लूँगा करके, लेकिन 3 साल में उनका कार्यकाल दिख गया। आज सदन छोड़कर भाग गया महापौर, उसको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दिवाने के लिए हम लोग आज सभी पार्षद आवेदन दिए हैं। बजट सत्र इसलिए पेश नहीं हो पाया कि महापौर चाहता है कि बजट पास मत हो और शहर का जो विकास है वो रुका रहे। महापौर के पास बहुमत नहीं है, इसलिए सब महापौर सदन छोड़कर भाग गया। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। हमारे हिसाब से बजट पास होनी चाहिए था और नगर हित में ये बहुत जरूरी था। अब शहर के नागरिक जो है 15 दिन पीछे हो गए, 15 दिन बाद होने की बात कह रहे हैं। 15 दिन का कोई गारंटी नहीं है कि 15 दिन बाद होगा, वो पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है। 15 दिन में दोबारा अपना सदन को ये कार्यवाही के लिए बुलाया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम आवास के प्रश्न का इनके पास उत्तर ही नहीं है। बहुमंजिला आवास निर्माण पर भी उन्होंने ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप लगाया। उनके सभापति जब जवाब दे रहे थे तो उनको जवाब देने का सलीका पता नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या लेके आया हूँ। उनके पास जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में इनके पास उत्तर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में ठेकेदार ने काम छोड़ा, इन्होंने 1.5 साल पहले उसको ब्लैक लिस्ट किया, उसके बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया उनको अभी राशि आवंटन किया, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ठेकेदार से मिली भगत करते हैं कि इनके साथ क्या चर्चा करते हैं, उजागर नहीं करते। महापौर का कहना है कि विपक्ष हंगामा करे। बजट गिर गया ना, बजट गिर गया। हम हंगामा कर रहे हैं। जब बजट पेश ही नहीं कर सका महापौर, तो हंगामा किस बात का? उसको बजट करने के लिए सभापति ने बुलाया, वो भाषणबाजी कर रहा है। वो हमको बताना चाहते हैं हम प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। जब प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे तो उनको पूरा देना चाहिए था उनको, फिर उसको बताने की क्या जरूरत है कि हम दे रहे जवाब। उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास, ऑडिटोरियम, गोकुल धाम, बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसे शहर के अनेक मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के समय से विकास में अग्रणी है, ये लोग दबा, कोई काम नहीं हो रहा है। शहर की जनता बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास, जिसके लिए शहर की जनता चिंतित है, उसको काम नहीं कर सकते। छोटे महापौर जी का कहना है कि आप लोग सभा जो गृह है उसका गरिमा नहीं रखते। देखिए महापौर जी हमको न समझाए। महापौर जी स्वयं, उसकी बहुमत नहीं है आज, उसके पार्षद, उसके साथी सदन में उपस्थित नहीं है। गिनती कीजिए। आप मुझसे पूछने से पहले उपस्थिति का रजिस्टर की उपस्थिति ले लीजिए। यह आरोप प्रत्यारोप महापौर को शुरू से आदत है। इसके पहले भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लगता था कि हम सदन छोड़ के चले जाते हैं, महापौर को सदन छोड़ना पड़ा। नगर निगम धमतरी के सभापति अनुराग मसीह ने कहा कि महापौर बजट पेश करने के दौरान सदन से बाहर निकल गए। अब 17 अप्रैल को फिर से यह बैठक होगी, जिसमें वही एजेंडे शामिल रहेंगे। आज बजट का बैठक थी। माननीय महापौर जी ने आगामी दिवस में बजट प्रस्तुत करूंगा करके सदन से चले गए। उसकी तारीख मैंने 17/4/2023 की घोषणा की है। 17/4/2023 को आगामी बजट फिर से रखा जाएगा। उसमें जितने भी एजेंडे हैं, एजेंडे उस पर फिर से यथावत वही एजेंडे रहेंगे और महापौर जी बजट प्रस्तुत करेंगे और एजेंडे पर चर्चा होगी। कारण क्या पेश नहीं हुआ? महापौर जी ने बोला कि आगामी बैठक में मैं प्रस्तुत करूँगा। सब तैयारी नहीं थी तो फिर बैठक क्यों हुई?
तो उसके बारे में वही बता सकते हैं। आज तो क्या उन्होंने पहले ही तिथि तय कर दी, तो क्या मानना रहता है कि महापौर के हिसाब से पूरा बजट से नहीं, महापौर जी के हिसाब से बजट से नहीं, सदन तो सभापति जी को चलाना रहता है। मैं जो घोषणा करूंगा वही ऑथेंटिक है। 17/4/2023 को 11 बजे सभा कक्ष में बैठक की जाए। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।